नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं वास्तु के सीरीज में नए घर, नए मकान, चाहे वो बनाना हो या रेंट पर लेना हो, किन किन चीज़ों की सावधानी रखें जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, घर में समृद्धि बना रहे और जीवन में निरंतर तरक्की हो, हम सफलता के श्रेष्ठ शिखर को छुएं और जीवन में कभी कोई बाधा विघ्नता नहीं आए। क्योंकि नए घर जो भी बनाना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, रेंट पर लेना चाहते हैं, वह वास्तु के कुछ मूलभूत अगर सिद्धांत को समझ लें तो उनके जीवन में आश्चर्यजनक का लाभ मिलेगा, चमत्कारी लाभ मिलेंगे। क्योंकि यह जो वीडियो बनते हैं काफ़ी ज्ञानवर्धक होते हैं और आपके लिए होते हैं। आप अपने जीवन में इसका उपयोग लें और दूसरे तक भी शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा होती है। हम आते हैं कि क्या सावधानी रखें। जब कभी भी किसी नए प्लॉट को अगर आपको लेना है तो प्लॉट के स्थिति को पहले समझना आवश्यक है। वह क्या है, इस चीज को देखें। आपका प्लॉट या तो आयताकार हो, आयताकार मतलब कि 25 बाय 50 का, 30 बाय 50 का हो, अर्थात कि बहुत ज़्यादा ना तो फैला हो और ना सिकुड़ा हो, तो यह जो है सो आयताकार कहलाता है। दूसरा वर्गाकार होता है। वर्गाकार चारों जो उसके बाउंड्री वाल होते हैं, बाउंड्री होते हैं, वो चारों दिशा के समान रूप में उनकी भुजाएं हों। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हम ढाल को देखना आवश्यक है। अगर किसी भूमि का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है या पूरब से पश्चिम की ओर है तो ऐसे भूमि को नहीं लेना चाहिए। तब हम कैसा लें? अगर दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है तो वह श्रेष्ठ है और पश्चिम से पूरब की ओर है तो वह श्रेष्ठ है। तो इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। अब हम देखें और क्या देख सकते हैं। सभी कोण उनके 90 डिग्री पर हो। कोई कोण कटा हुआ या कोई जमीन कटा हुआ किसी क्षेत्र का नहीं हो, वह समान रूप में हो। तभी आप उसमें अगर आप वास्तु के हिसाब से बनाते हैं मकान तो बहुत ही लाभदायक आपके लिए होगा। अब देखें कि नए रेंट पर भी अगर मकान लेना है तो घर के आसपास क्या होना चाहिए, बाहर, और क्या नहीं होना चाहिए। पहले हम देखते हैं क्या नहीं होना चाहिए। घर के आसपास हॉस्पिटल नहीं हो, घर के आसपास कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं हो, उत्तर दिशा में कोई विशाल वृक्ष नहीं हो, या किसी दिशा में जिसका कि अपने ऊपर उसकी छाया हो, ये नहीं होना चाहिए। आपके प्रवेश द्वार के पास कोई गड्ढा, तालाब नहीं हो, इस चीज़ को देखना आवश्यक है। तो हम क्या देखें कि क्या रह सकता है। बगीचा हो, बाग बगीचा हो सामने, जो उत्तर मुखी मकान है, पूरब मुखी मकान है, उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर यहाँ हम मकान लेते हैं या बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा हमारे जीवन में तरक्की का यह अवसर प्रदान करेगा। अब देखें कि अंदर क्या होना चाहिए। अंदर हम वास्तु के हिसाब से इसे बनाएं। उत्तर दिशा का अगर आपका उत्तर मुखी मकान बनाने जा रहे हैं तो उसे ईशान कोण से 3 पद को छोड़कर चौथे, पांचवें, छठे पद में आप बना सकते हैं। क्योंकि 3-3 पद दोनों तरफ आपको छोड़ना है, वायव्य कोण तरफ भी और ईशान कोण तरफ भी। उसी तरह पूरब में भी 2 से 3 पद छोड़ करके हम बना सकते हैं। ईशान से लेते हैं और हम बना सकते हैं। दक्षिण में भी 3 पद छोड़ करके हम
अपना प्रवेश द्वार बना सकते हैं। इसी तरह पश्चिम में भी जो है बीच का 2 पद 3 पद हम ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रवेश द्वार आपने देखा, अंदर उसका प्रवेश द्वार बहुत ही सुसज्जित हो, ईशान कोण में पूजन का स्थान हो, अग्नि कोण में जो है किचन हो। यह सब साइंटिफिक चीज़ हैं जिनको हम विशेष रूप से अगले वीडियो में बता चुके हैं और आने वाला वीडियो में बताएंगे। ब्रह्म स्थान खुला हो, भारी नहीं हो, किसी प्रकार का सीढ़ी, किचन, टॉयलेट वहाँ पे नहीं हो, तो बहुत ही आपका फलदायक मिलेगा फल। और हर हमेशा मुखिया का कमरा जो बताए हम पिछले वीडियो में, आप जा कर के देख सकते हैं, फिर भी नैऋत्य कोण में यह स्थित हो। बच्चे के पढ़ने का कमरा या तो पश्चिम में हो और जो 11 साल से छोटा है वह ईशान कोण में भी हो सकता है। दक्षिण में आप अपने पिताजी को रख सकते हैं, माता को रख सकते हैं, जो बहुत ओल्ड है उसे ईशान कोण में भी रख सकते हैं। जो बच्ची विवाहिता है या जो बच्चे विवाहिता की स्थिति में है उसका कमरा वायव्य कोण में रख सकते हैं। तो इस तरह वास्तु के छोटे छोटे जो टिप्स है वो हम आपको प्रदान कर रहे हैं कि नए घर बनाएं तो कैसे बनाएं। अब हम देखें जल स्रोत ईशान कोण में, उत्तर में, पूर्व में आप रख सकते हैं और ठीक मध्य भाग, पूर्व के मध्य भाग से अग्नि कोण की तरफ कतई नहीं रखें। फिर इधर जो हम उत्तर के मध्य भाग से वायव्य कोण की तरफ नहीं रखें। यह क्षेत्र ही आपका पूर्व के मध्य भाग से उत्तर के मध्य भाग तक आप जल स्रोत रख सकते हैं। कभी भी इसके अलावे दूसरे जगह नहीं रखें। तो ईशान कोण में कभी टॉयलेट, किचन या सीढ़ी या ऊंची बिल्डिंग या कटा हुआ भाग नहीं होना चाहिए और नैऋत्य कोण में भी कटा हुआ भाग या बढ़ा हुआ भाग नहीं होना चाहिए, अधिक खुला नहीं होना चाहिए। यह सब आपके वास्तु के टिप्स हैं जो नए मकान के लिए हम आपको प्रदान कर रहे हैं। और किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप लिख सकते हैं, हम फ्री में आपको वास्तु का नक्शा पूरा बना करके देंगे, क्योंकि हम ये लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए बनाते हैं। इस वीडियो को शेयर कर और दूसरे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक है और अधिक से अधिक इसका लाभ लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।